बाप के द्वारा वर्षा मिलता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का सद्गुरु द्वारा सद्गति मिलता है। तो दोनों में अंतर क्या है? सद्गति जो होती है बुद्धि के लिए कहा जाता है। बुद्धि की दुर्गति हो गई और बुद्धि की सद्गति हुई। सद्गति की निशानी क्या और दुर्गति की निशानी क्या? जिसकी बुद्धि की दुर्गति हो जाएगी वो उल्टे काम करेगा, श्रीमत के बरखिलाफ काम करेगा, अपना भाग्य मिट्टी में मिलाएगा। और सद्गति जिसकी हो जाएगी वो अच्छे काम करेगा, तो जरूर नर से नारायण जैसा बनेगा। वो बाप का वर्षा है। भक्ति मार्ग में कहते हैं गुरु बिनु होए कि ज्ञान, ज्ञान का होए विराग बिनु। क्या? जब तक सच्चा सच्चा वैराग नहीं आता इस दुनिया से तब तक भगवान बाप की पहचान ज्ञान नहीं हो पाता है। और ज्ञान जब तक कोई एक को गुरु न बनाया जाए तब तक ज्ञान पैदा नहीं होता। तो वो एक कौन, गुरु या सदगुरु? सदगुरु जब एक मिल जाता है तब ही ज्ञान होता है सच्चा। वो बुद्धि की सदगति करता है। अभी हमारी बुद्धि की सदगति हो रही है या शरीर की सदगति हो रही या दुनिया की हो रही? न दुनिया की सदगति हो रही है अभी, न शरीर की सदगति हो रही है। शरीर सड़ता जा रहा है या निरोगी बनता जा रहा है? सड़ता जा रहा है। तो काय की सदगति हो रही? मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति हो रही। सत्य क्या है असत्य क्या है ये बुद्धि में फैसला करने की ताकत आ रही है। झूठा कौन है सच्चा कौन है परखने की शक्ति आ रही है। मधुवन में महामधुवन में अंतर क्या होगा? मधुवन छोटा होता है और महामधुवन तो जैसे कहते हैं देव, वो तो देव हो गए साधारण। फिर कहते हैं देव देव, देवताओं का भी देवता ब्रह्मा देवता, फिर उसका भी बड़ा विष्णु देवता, देव देव। फिर कहते हैं महादेव, तो सबसे बड़ा देवता हो गया ना। ऐसे ही मधुवन तो ढेर सारे हैं। अनंतपुर में भी क्या है? मधुवन है। और जो ढेर सारे खुले हुए हैं वो भी क्या है? जहां जहां बाबा की मुरली चलती वो सब क्या हो गए? मधुवन हो गए। कोई छोटे और कोई बड़े, छोटे बड़े मिनी मधुवन हो गए। कहीं कम मुरली चलती है कहीं ज्यादा मुरली चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा मुरली कहाँ चलती है? महामधुवन। वो कौन सा है? सबसे ज्यादा याद की पावर कहाँ बढ़ती है? महामधुवन। बाबा यज्ञ की आदि में भागीदार द्वारा सुना हुआ साक्षात्कारों की क्लारिफिकेशन ब्रह्मा बाबा को सुनने के लिए राधा बच्चे निमित्त बनती है या जगदम्बा गीता माता निमित्त बनती है? सुनाने तक की जहां बात है, सिर्फ सुनाने की, तो जगदम्बा निमित्त बनती है। क्यों? क्योंकि जगदम्बा ही लंबी जीभ वाली क्या बनती है? महाकाली बनती है। जीभ काहे के लिए दिखाई जाती है? नहीं, महाकाली तो है, लेकिन उसकी जीभ ही क्यों दिखाई गई? हनुमान की पूंछ ही क्यों दिखाई गई? बोल बोल ज्यादा करती है, माने सुनाती ज्यादा है, तो जीभ दिखाई गई। सरस्वती जगदम्बा को वाक देवी भी कहा जाता है।
वाक देवी का मतलब वाचा की देवी, वो ही जगदम्बा फिर महाकाली बनती है, लंबी जीभ वाली। कहते हैं बड़ी जीभ इसकी लंबी है, माने बहुत बोलने वाली है, इसके सामने बोलने में कोई जीतेगा नहीं। तो सुनने सुनाने का जहां तक सवाल है, वो जगदम्बा निमित्त बनती है, जिसको महाकाली का पाठ बजाना है अंत में। लेकिन सुनना सुनाना ही बड़ी बात है या उससे भी ऊंची कोई बड़ी बात है? समझना और समझाना, ये भी बड़ी बात है। और समझना समझाना बुद्धि का काम है या वाचा का काम है? ये बुद्धि का काम है। तो कौन निमित्त बनता है समझने समझाने का? नहीं, प्रजापिता। प्रजापिता जो है, जो शंकर का पाठधारी है, ईसा नेत्र जिसको दिखाया गया है, वो बुद्धि का नेत्र समझने और समझाने का निमित्त बनता है। फिर समझना समझाना ही बड़ी बात है या उससे भी बड़ी कोई बात है? प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना। तो शंकर के लिए ये नहीं कहेंगे प्रैक्टिकल जीवन में धारण करता है, क्या? क्यों नहीं कहेंगे? प्योरिटी वाला धारणावान होता है या विष पीने वाला धारणावान होता है? प्योरिटी वाला धारणावान। तो इसलिए तीनों देवताओं में सबसे जास्ती प्योरिटी राधा बच्ची में है, जो वैष्णवी देवी का पार्ट बजाती है। विष्णु देवता का भी पार्ट है, लेकिन विष्णु देवता पुरुष है, पुरुषार्थी जीवन में, या स्त्री है? पुरुष है। और पुरुष सब क्या है? दुर्योधन तो शासन। तो वो प्योरिटी की पावर देवता में नहीं कहेंगे। वो स्वर्ग का गेट खोलने वाला निमित्त नहीं बनता है। कौन बनता है? कन्या बनता है, निमित्त बनता है। तो जो वैष्णवी शक्ति है उसको कहते हैं राधा। तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब पार्वतियां हो, ये तो बोल दिया, लेकिन ये कहा तुम सब राधाएं हो। इसका मतलब राधा सिर्फ एक ही है, जो सिर्फ एक को ही प्यार करती है अपने जीवन में, और प्रैक्टिकल प्यार किसी से नहीं करती, न मनसा से, न वाचा से, न कर्मणा से, न दृष्टि से, न वाइब्रेशन वृत्ति से। तो वो प्योरिटी की पावर निमित्त बनती है इस बात के करने और कराने। हेमाला के मन के वर्तमान में किसके याद कर रहे हैं? जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। अभी तो विजय माला के मणके कहेंगे ही नहीं, कहेंगे? हैं? नहीं कहेंगे। हाँ, ये कहेंगे कि चंद्रवंशी माला के मणके बन रहे हैं, लेकिन ये कहें कि विजय माला के मणके बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो नहीं है। वो कब करेंगे? विकारों पर विजय कब पावेंगे? अभी नहीं पाए रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं पाए रहे हैं कि विकारों पर विजय पाने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान देने वाला निराकार परम पिता परमात्मा शिव साकार में आता है, तब होता है या पहले ही हो जाता है? निराकार परम पिता परमात्मा जब साकार तन में बाप बनकर आता है,
तब ही विजयमाला का मणका बन सकता है, नहीं तो नहीं। हाँ, कहने के लिए कहा जाता है कि विजयमाला का आवाहन करो, तो आवाहन माने आने पर भी वो विजयमाला तब कही जाएगी जब वो बाप से पूरा बाप का ज्ञान ले। ज्ञान लिए बगैर सदगति हो जाएगी? बाप की पहचान लिए बगैर सदगति हो जाएगी? नहीं। तो अंतर पड़ जाता है। समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? हाँ, जब तक बुद्धि में ज्ञान न बैठे तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि विकारों पर पूरी विजय प्राप्त कर ली। दृष्टि के आधार पर संग का रंग लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है। सबको दृष्टि के आधार पर संग का रंग लगता है। आंखें तो बहुत धोखा देती। ये नियम है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में कोई भी आत्मा हो, द्वापर कलयुगी दुनिया में संग का रंग सबको लगता है। और द्वापर कलयुग की भी बात नहीं, सत्युग त्रेता में भी संग का रंग लगता है। अगर संग का रंग नहीं लगता है तो कलाएं कम क्यों होती? आत्मा की कलाएं कम होती है ना, तो संग का रंग लगा ना। देवताओं को भी संग का रंग लगता है, वो भी कम कला वाले बनते चले जाते हैं। वहां कम लगता है और द्वापर युग में ज्यादा संग का रंग लगता है। तो ऐसे नहीं है कि जो विजयमाला वाली आत्माएं हैं, विजयमाला के जो ओरिजिनल मड़के हैं, वो विकारी नहीं है। कम से कम दृष्टि से संग का रंग उनको भी लग रहा है, उनकी भी आत्मा नीचे गिर रही है। और पूछने वाले से अगर कहें ये बात तो मुरली में कई बार बता दी गई है क्लैरिफिकेशन, तो कहेंगे हमें नहीं मुरली मिलती, नहीं मिली नहीं। प्रश्न आया है, कर्ण को अर्जुन मारता है, इसकी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होती है? अब सवाल पैदा होता है, कर्ण कौन और अर्जुन कौन है? ब्रह्मा बाबा, कर्ण कैसे? कारण बताओ। कर्ण माने कान, जो कान से बहुत सुनता है और सबसे पहले सुनता है। कौन है वो? ब्रह्मा की सोल कान से सबसे पहले सुनती है और सबसे ज्यादा मुरली में जो कुछ भी सुनाया सबसे ज्यादा किसने सुना? ब्रह्मा बाबा ने सुना। तो कर्ण नाम पड़ गया। और वो कर्ण में दिखाया जाता है महाभारत में कि जितनी ताकत अर्जुन में थी उतनी ही ताकत कर्ण में भी थी। लेकिन अंतर क्या हुआ? क्या अंतर पड़ गया? हाँ, कर्ण जो था वो अधर्म का पक्ष लिया और अर्जुन ने धर्म का पक्ष लिया। कर्ण के पक्ष में कौरव संप्रदाय था और अर्जुन के पक्ष में
पांडव संप्रदाय था। पांडवों का भी बाप पंडा भगवान था। तो जिसकी तरफ भगवान होगा, जीत किसकी होगी? जिस तरफ भगवान होगा, जीत उसी की होगी। तो अर्जुन जो है वो कर्ण को मारता है। धर्म पर चलने वाला अधर्मी को मारता है, नीचा दिखाता है। धर्म विजयी होता है और अधर्म हारता है। कर्ण ने शस्त्रों का ज्ञान पूरा लिया या नहीं लिया? लिया पूरा गिर श्याम लिया है, लिया पहले गिर श्याम देता है। सारा ज्ञान लिया, सारी शस्त्र विद्या सीखी, लेकिन अंतर क्या पड़ गया? हाँ, गुरु के प्रति सच्चा नहीं रहा, साफ दिल नहीं रहा। कहते हैं साफ दिल तो मुराद हासिल। कोई की मुराद है कि हम जीत पाए, कभी हार न हो, तो भगवान बाप के पास साफ दिल रहेगा तो जीत पाएगा। साफ दिल नहीं रहेगा, कुछ छुपा के जेब में रखेगा, कुछ बताएगा या नहीं बताएगा, तो हार होती नहीं। तो कर्ण जो है वो बड़ा बच्चा था या छोटा बच्चा था? है? हाँ, तो कुंती पुत्र। पांडव भी कुंती पुत्र थे। पांडव छोटे थे और कर्ण बड़ा। माने जो अर्जुन है वो कर्ण के मुकाबले छोटा था या बड़ा था? हैं? छोटा था। और कर्ण बड़ा था। बड़े में ज्यादा ताकत होनी चाहिए या छोटे में ज्यादा ताकत होनी चाहिए? बड़े में ताकत ज्यादा होनी चाहिए, फिर भी हार गए। पहला पुत्र था कुंती का। कौन्तेय पांडवों को भी कहा जाता है और कौन्तेय कर्ण को भी कहा गया। बेसिक ज्ञान पहले कौन उठाता है? गहराई से। ब्रह्मा की सोल बेसिक ज्ञान पहले गहराई से उठाती है। और अर्जुन जिसे कहा गया, जिसके रथ में भगवान आता है, जिसके मुकर्रर रथ में भगवान आता है, वो ज्ञान पहले उठाता है या बाद में उठाता है? पहले तो फेल हो गया। पहले फेल हो गया था या पास हो गया था? फेल हो गया था तो उठाया कहाँ? बाद में उठाता है। लेकिन कारण से पहले उठाया या बाद में उठाया? बाद में उठाया। तो छोटा हुआ या बड़ा हुआ? छोटा हो गया। फिर भी अर्जुन जीतता है और कर्ण हार जाता है। कर्ण के देह अभिमान को मारने वाला अर्जुन बनता है। और बेसिक में ब्रह्मा बाबा का अर्जुन का बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा का अर्जुन का बोल रहा है। क्या बोले? अर्जुन का था ब्रह्मा का। ये ब्रह्म कुमार वाले बोल रहे हैं। हाँ, उन्हें अर्जुन उनके तन में बाप आता था। आया भगवान बाप उनके तन में आया। वो ब्रह्मा कुमारी कुछ भी बोलती, लेकिन ज्ञान क्या बोलता?
मुरली क्या बोलती? मुरली के वाक्यों से ये साबित होता कि ब्रह्मा के तन में बाप आता था, बाप ने पार्ट बजाया या माता ने पार्ट बजाया? माता ने पार्ट बजाया, बाप कहाँ आता था? भीमसेन, दुर्योधन, है कीचक, है बकासुर, बकासुर, जरासंध, है जरासंध, कीचक, हाँ, है ये पांचों ने एक हाथ से एक मरने से हैं? एक हाथ में से एक मरने से सब मर जाएगा। पहले इसका सूक्ष्म क्या है? सब भीम एक ही नक्षत्र में पैदा होता है सब हैं? पांच लोग। हैं? इसलिए एक के द्वारा ही मारे जाते हैं। हाँ, ये पहले किसी को मारा तो उन्हें सबको मारा। इसका सूक्ष्म हाँ जी। और 100 कीचकों को अकेले भीम ने मारा, 100 कौरवों को अकेले भीम ने मारा, और आकासुर बकासुर जितने राक्षस हुए उन सब राक्षस संप्रदाय को किसने मारा? भीम ने मारा। पहले बकासुर को भीम को रखा। हाँ? पहले बताया भीम को बकासुर। हाँ जी। और बाबा स्वर्ग के गेट कन्याएं माताएं खोलेंगे, वो रुद्रमाला के या विजयमाला के या दोनों मिलके स्वर्ग के गेट खोलेंगे। जो आत्मिक स्थिति में पहले स्थिर हो जाए और पवित्रता का झंडा उठा ले, पवित्रता की पढ़ाई में जो पहले पास हो जाए सो स्वर्ग का गेट खोले। दुर्योधन दुशासन जिनको टाइटल मिल गया उनको तो स्वर्ग के गेट खोलने का टाइटल मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्योरिटी में सब फेल हो जाते हैं। इसलिए टाइटल किसको दिया? कन्या माताओं को दिया। कन्या माताओं में भी 2 तरह की है, एक विजयमाला में जाने वाली और एक रुद्रमाला में आने वाली। ज्यादा पुरुष के स्वभाव संस्कार दुर्योधन दुशासन के किस में है? रुद्रमाला की कन्या माताओं में दुर्योधन दुशासन बनने के ज्यादा संस्कार हैं, पुरुष वृत्ति के ज्यादा संस्कार हैं। यह किसमें है? रुद्रमाला की जो कन्या माताएं हैं उनमें पुरुष वृत्ति के स्वभाव संस्कार दुर्योधन दुशासन बनने के स्वभाव संस्कार जास्ती है। दुष्ट युद्ध करते हैं। क्या कोई कितना भी भैया हमको माफ कर दो, ना 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 बस 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 हम नहीं लड़ते, तो भी उसको जबरदस्ती युद्ध करेंगे। दुष्ट शासन करेंगे। कोई उनके शासन में न चलना चाहे हाथ जोड़ ले तो भी उसको कंट्रोल करेंगे। और तो कौन खोलेंगे? पहले कौन कन्या माता है तो खोलेंगे, लेकिन कौन सी कन्या माता पहले खोलेंगे? स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त तो पहले कौन बनेंगे? विजयमाला। फिर प्रश्न पैदा होता है, क्या रुद्रमाला की जो बीज रूप आत्माएं कही जाती हैं, जो दुनिया के बीज हैं, उन बीजों में कोई ऐसा बीज नहीं है जो स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनता हो? अगर दुनिया के जो बीज हैं उनमें ही ऐसा कोई नहीं होगा तो दुनिया में कहां से होगा? चंद्रवंशियों, इस्लाम वंशियों, बौद्धी वंशियों, क्रिश्चियन वंशियों में कहां से आवेगा? पहले तो किसी में होना चाहिए? पहले तो बीज में होना चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि रुद्रमाला में सब एक जैसे दुर्योधन दुशासन है। नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो प्योरिटी के भी बीज हैं।
राधा नाम क्यों पड़ा हुआ है? रा माने राम और धा माने धारण करने वाला। जो सारी सृष्टि का बीज है, बाप है, उसको किसने धारण किया? रामायण में भी ऐसे ही दिखाते हैं सीता को। जो धनुष किसी ने नहीं उठा पाया पुरुषार्थ का, उस धनुष को कौन सी कन्या माता ने उठाया? नहीं, रामायण में राधा कहाँ से आई? रामायण में राधा कहाँ से? रामायण में तो अव्वल नंबर सीता होगी। भले दो तरह की सीताएं बता दी, तो सीता ने उठाना माने धारण करना। उस धनुष को और कोई हिला भी नहीं सका। उस धनुष को सीता ने बाएं हाथ में उठाया, दाएं हाथ में भी नहीं। दोनों हाथों में कमजोर हाथ कौन सा होता है? बाएं हाथ कमजोर होता है। उसमें उठाया और कहते हैं कि पूरे घर की लिपाई पुताई कर दो, सफाई कर दो। और राम ने अश्वमेध याग करके उसमें घोड़े के ऊपर पट्टी लेकर के छोड़ता है वो कोई न। राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। हाँ, करके उन पट्टे में एक लिख के भेजता है, ये इसको कोई नहीं पकड़ना, घोड़ा छोड़ा। हाँ, यहाँ लिख करके हाँ, इसको कोई पकड़ना नहीं है। हाँ, पकड़ा तो सिद्ध करना है। हाँ, ऐसा दिखा है ना? हाँ, दिखाते। हाँ, तो उसका रहस्य क्या? है? उसका रहस्य क्या? उसका रहस्य यही है, ये मनरूपी घोड़ा है। ये मनरूपी घोड़ा जो भी संकल्प विकल्प कर रहा है इस समय, ज्ञान के संकल्प कर रहा है कि नहीं? ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करता है, ये संकल्प नहीं है, है? संकल्प है। इन संकल्पों रूपी घोड़े को छोड़ा हुआ है विश्व के अंदर। कोई अगर इन बातों को पकड़ सके, क्रॉस कर सके, तो निकले। वो माथे पर लगा हुआ है बैनर कि इसको कोई क्रॉस कर नहीं सकता। इसकी की बुद्धि रूपी लगाम को कोई पकड़ नहीं सकता तो बेटा पकड़ते है। लोग है। बांध देता है उधर। हाँ जी। और राम को बुलाओ। बोलो और माताएं बोलो। तेलुगु चप्पू। बाबा कन्ना जगदम्बा कन्ना हाथ में पकड़ता है दानी। तेलुगु चप्पू। जगदम्बा कन्ना చేతిలో పట్టుకుంది ఎందుకని దాని जगदम्बा का हाथ में गन्ना दिखाते हैं। गन्ना? हाँ हाँ जी। गन्ना माने? गन्ना माना वही खाने वाला जो गन्ना हाँ, है, अच्छा अच्छा। वो दिखाते हैं ना हाथ में, चीनी बनाने वाला। हाँ जी। हाँ, हाँ। वो किस लिए दिखाते हैं? जगदम्बा के हाथ में। हाँ जी। मदर मीनाक्षी। जगदम्बा जब सतो प्रधान पार्ट बजाती है तो जो भाषा बोलती है, जो भी मम्मा की वाणी निकली है, वो मीठी वाणी है। इसको वीणा कहा जाता है। और चाहे वीणा हाथ में पकड़ा दो और चाहे गन्ना हाथ में पकड़ा दो, बाकी मिठास भरी वाणी है। एक माता जी का प्रश्न है हुआ, वो त्रिमूर्ति के चित्र में जो शिव से तीन लाइन दिखाए ना, शिव ज्योति बिंदु से। हाँ जी। हाँ। ब्रह्मा बाबा के मानो माथे पर एक लाइन है, मानो शिव ने ब्रह्मा ने प्रवेश किया था। बोलो। और शंकर के पाठदार में भी शिव ने प्रवेश किया था। ऐसे विष्णु के भी है ना लाइन, तो विष्णु में भी प्रवेश करेगा क्या? प्रवेश करने का पर्पस होता है।
तीनों में एक ही पर्पस के लिए प्रवेश करेगा क्या है? पर्पस अलग। ब्रह्मा में प्रवेश करता है सुनने सुनाने के लिए, शंकर में प्रवेश करता है समझने और समझाने के लिए, और विष्णु में प्रवेश करता है बोलने के लिए नहीं, क्या कानों से सुनने सुनाने के लिए नहीं, क्या करने के लिए? प्रैक्टिकल जीवन में कर्म करके दिखाता है। विष्णु ना पवित्र है ना, इसलिए उसमें नहीं प्रवेश करता है ना, इसलिए पूछा है। प्रैक्टिकल प्योरिटी से होगा या इम्प्योरिटी से होगा? और जो पवित्र होगा उसमें प्रवेश करने की दरकार है नहीं। फिर भी दिखाया गया है, माने शक्ति मिलती कहाँ से है? शिव से वो प्योरिटी की शक्ति मिलती है, जो शिव एवर प्योर है। अर्जुन को एक साल श्री का शाप दिया ना बाबा, रंबा हाँ हाँ, एक साल के लिए उन्हें स्त्री बनने का, स्त्री नहीं बनने का दिखाया। क्लीव बहन नला हिजड़ा बनाई दिया, क्या न पुरुष न स्त्री, पुरुष भी नहीं रहा, पौरुष वृत्ति नहीं रही, और स्त्री वृत्ति भी नहीं रही। उनको विजय कब होता है? एक साल के बाद। है? विजय के बाद वो अगर पौरुष वृत्ति होती तो भी प्रत्यक्ष हो जाता, गुप्त नहीं रह सकता। अगर स्त्री वृत्ति नहीं होती तो भी प्रत्यक्ष हो जाता, इसलिए दोनों नहीं, तब गुप्त रह सका। अर्जुन को तो गुप्त रहना ही दुनिया के अंदर मुश्किल था। वो भी अज्ञातवास में वो आता है। हाँ जी, वो अस्त्र शस्त्र सब भी एक पेड़ के ऊपर रख के वो मिलने के बाद उनको फिर वो छाप हुआ है? अस्त्र शस्त्र सब एक पेड़ के ऊपर रखता है। पेड़ के ऊपर लटकाए दिए। हाँ, पेड़ कौन सा है? पेड़ है कौन सा? यही सच वृक्ष रूपी पेड़ है। सेमी वृक्ष में देखा था। है? सेमी वृक्ष में देखा था। हाँ जी, टाइम हो गया।